हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अजय गेमिंग में। तो दोस्तों, आज मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला है कि रॉयल फ्लश MP40 वर्सेस येलो पोकर MP40 दोनों में से कौन सी बेस्ट है। हम आज दोनों का टेस्ट करेंगे और फिर लास्ट में डिसाइड करेंगे कौन सी वाली बेस्ट है और कौन सी वाली हमें निकालनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली घंटी को दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं पहले आपको बता देता हूँ अपना गन स्किन जाके। ये देखो दोस्तों, ये वाली है MP40 रॉयल फ्लश जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, और इसके बाद ये वाली MP40 फ्लेक्सिंग स्पेड वाली येलो कलर की। इन दोनों का गाइस, ये तो वैसे तो दोनों बहुत ही तगड़ी गन स्किन्स है, पर आज हम देख लेते हैं कौन सी वाली बेस्ट है, या तो ये वाली रॉयल फ्लश या फिर ये MP40 येलो कलर की। तो चलिए हम दोस्तों पहले एक काम करते हैं, येलो कलर वाली की इस जो टेस्ट है वो करते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वाली बेस्ट रहेगी। चलो हम पहले येलो वाली को ले जाते हैं ट्रेनिंग में और आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या चलती है ये। दोस्तों, हम ट्रेनिंग में आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वाली MP40 बेस्ट रहेगी, येलो वाली या रॉयल फ्लश वो ब्लू कलर वाली। तो रुको मैं आपको बताता हूँ। अगर आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से ना रुको बताओ, जैसे अगर आप थोड़े रेंज में मतलब थोड़ा दूर खड़े हो, अगर आप येलो वाली पोकर MP40 से अगर आप इसको बंदे को अगर आप मारने की कोशिश करोगे ना, तो थोड़ा सा डाउनग्रेड रहेगा, क्योंकि इस वाली MP40 में एट्रीब्यूट्स ना डबल डैमेज 1+ रेट ऑफ फायर और रेंज माइनस है। तो अगर आप थोड़ा सा कभी अगर दूर खड़े हो थोड़ा सा बंदे से, अगर आपकी ऐसी पोजीशन बनती है गेम प्ले में, क्या अगर आप थोड़े से दूर खड़े हो तो ये इस वाली MP40 से थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब डैमेज थोड़ा कम जाएगा बंदे को, रेंज इसमें थोड़ी सी कम है। तो बाकी अगर आप क्लोज रेंज की फाइट करते हो, क्लोज रेंज की फाइट तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी जाएगी इससे। ये मतलब काफ़ी अच्छा जा रहा है। हेडशॉट भी अच्छे ठीक ठाक लग रहे हैं। हेडशॉट तो गाइज सारी गन से अच्छे ठीक ठाक लगते हैं, बस कोई सी गन रहती है जो नहीं लगता था हेडशॉट। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ये वाली बेस्ट है। अगर आपकी निकल जाती है स्पिन में, अगर लक वाइज अगर चांस है कहाँ निकल जाती है, तो बेस्ट है, ये भी बेस्ट है मेरे हिसाब से। देखो मैं थोड़ा उधर अंदर जाके टेस्ट करके बताता हूँ इन बंदों पर, जैसे कि ये देखो दोस्तों, किस किस टाइम पे थोड़ी सी रिकॉइल कर जाती है, बाकी तो ठीक अच्छी चलती है। मेरे हिसाब से बेस्ट है ये भी। बाकी रेंज इसमें कम है तो इसमें क्या है, थोड़ा सा फर्क आएगा दोस्तों। रेंज की वजह से क्या है कि जो गोलियां है, जो डैमेज अगर आपके 20 या 25 का डैमेज जाएगा, वो इससे लगभग 10-11 का ही जाएगा। ये देखो 10-10 का डैमेज जाएगा थोड़ा सा दूर से, मतलब यहाँ से इस जगह से। मैं अभी इस जगह पे खड़ा हूँ, बंदे वहाँ पे हैं। ये देखो मैं अभी बॉडी शॉट मार रहा हूँ तो 10-10-11 का जा रहा है। हेडशॉट में इसके लगभग 35-35 का डैमेज जाएगा। तो दोस्तों अभी देखते हैं हम वो वाली MP40 को भी अब चेक करके बता देता हूँ कि वो वाली निकालनी चाहिए या ये वाली। तो दोस्तों हम ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन सी वाली बेस्ट है। देखो अभी मैं उस टाइम पे मैं यहाँ से ही फायर किया था। ये देखिए दोस्तों कितना फ़र्क है, सामने नज़र आ रहा है। उसमें लगभग हेडशॉट 35 का जा रहा था, इसमें गुण 50 के आसपास, 45 के आसपास जा रहा है, और बॉडी भी लगभग 13 का 13 का डैमेज जा रहा है। मतलब इसमें क्या है, इसमें एक्यूरेसी माइनस है। इसमें सेम एट्रीब्यूट से डबल डैमेज 1+ रेट ऑफ फायर प्लस मतलब माइनस में एक्यूरेसी है। इसमें उस येलो वाली में रेंज माइनस थी, इसमें एक्यूरेसी माइनस है। ये देखिए दोस्तों, इसका लुक कुछ ऐसा है। वैसे दिखने में ये भी काफ़ी अच्छी है। देखो दोस्तों, इसका मतलब दूर से भी अगर आप थोड़ा बंदे को आप आसानी से लगभग अच्छा खासा डैमेज दे पाओगे, और चांस रहेगा कि आप उसे मार भी पाओ। ये देखो क्लोज रेंज की फाइट में तो ये मेरे हिसाब से बहुत बेटर है। ये देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छी चल रही है, मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। चलिए दोस्तों अब इधर चलते हैं, थोड़ा इन बंदों पर भी ट्राई कर लेते हैं। पहले यहाँ दूर से ट्राई करते हैं, यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा ही दूर आ गया मैं। हाँ लगभग इतना दूर से उस वाली से, और इसका हेडशॉट तो सेम ही जा रहा है। उसका भी 35 आ रहा था, इसका भी 35 ही है, और बॉडी डैमेज भी लगभग सेम ही है। उसमें भी 10 का आ रहा था, इसमें भी 10 का ही आ रहा है। थोड़ा पास में चलते हैं।
देखो थोड़ा सा पास में आते ही हेडशॉट थोड़ा बढ़ जाता है इसका। ये देखो गुण 50-55 के आसपास। दोस्तों चलो एक काम करते हैं, इस MP40 को लोग मेन जहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड है वहाँ पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कैसे क्या चलती है। तो दोस्तों ये वैसे मेरे हिसाब से अच्छी चल रही है, काफ़ी हद तक बढ़िया है ये भी, क्योंकि इसमें क्या है कि रेंज इसमें नहीं है माइनस, इसमें एक्यूरेसी माइनस है। तो दोस्तों हेडशॉट भी इससे अच्छे खासे लग रहे हैं, काफ़ी हद तक अच्छी चल रही है दोस्तों ये गन। किस किस टाइम पर बॉडी शॉट भी लग रहे हैं। वैसे तो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी स्किल्स कैसे क्या है। बंदा पीछे से हमला कर रहा है दोस्तों। हाँ सोते सोते को मारने की कोशिश कर रहा था, खुद सो गया। दोस्तों मेरे हिसाब से बढ़िया है, ये वाली गन भी अच्छी है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो दोस्तों मैं ये येलो वाली भी स्किन लेके आ चुका हूँ और ये वाली कैसे क्या चलती है। बस इसमें रेंज का फ़र्क है, इसमें रेंज माइनस में है। बंदे गाइस यहाँ पे ना सिर्फ मस्ती करने के लिए आते हैं, धड़ाधड़ कूटने के लिए। वो ट्रेनिंग का नाम सिर्फ ऐसे दे रखा है ट्रेनिंग करने के लिए, बाकी तो सब यहाँ पे सब किल निकालने के लिए आते हैं कि यहाँ बस अपने को किल करना है बहुत सारी, भले कोई सी भी आलतू फालतू गन उठा लो और किल करो। वैसे दोस्तों ये वाली गन भी काफ़ी हद तक अच्छी चल रही है। बाकी आप गेम प्ले देख ही रहे हो, आप डिसाइड करके कमेंट में बताना कि कौन सी वाली अच्छी चल रही थी। बाकी अगर आप देखो ओपिनियन, तो मुझे तो वो जो रॉयल फ्लश है वो भी अच्छी लगी और ये वाली भी हाँ ठीक ठाक है, वैसे तो बढ़िया है ये भी। बाकी लास्ट में आपको मैं बता दूंगा, थोड़ा भी गेम प्ले करके देख लेते हैं। और दोस्तों आप बताना कमेंट में कि कौन सी वाली गन से ज़्यादा हेडशॉट लग रहे थे, इस वाली से या उस वाली से। बंदा यहाँ पे छुप के बैठा है गाइस, बंदी सॉरी। ये साला नुबड़े डबल एक्टर वाले या ट्रेनिंग खेलने आते हैं या टाइम पास करने आते हैं। वैसे दोस्तों काफ़ी हद तक ये भी अच्छी चल रही है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों में से मुझे कौन सी अच्छी लगी, पसंद आई, मतलब ये वाली या ये वाली। अगर आपको निकालनी है, अगर आपका बजट लगभग सेम ही, वैसे दोनों का जो टोकन है दोनों में 250 टोकन ही लग रहे हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आते हैं, वैसे मैंने निकाल लिए तो अब यहाँ पर टोकन ही दिखाएंगे। बाकी वैसे अगर टोकन जैसे 250 टोकन्स में निकल रही है ये, अगर 250 टोकन्स अगर आपके पास हो चुके हैं और आपको निकालनी है इन दोनों में से कोई सी एक, तो मेरे हिसाब से आप ना ये वाली निकाल लेना, रॉयल फ्लैश वाली, क्योंकि है ये वाली रॉयल फ्लैश वाली, क्योंकि इसमें डबल डैमेज 1+ रेट ऑफ फायर, बस एक्यूरेसी माइनस है,
इससे क्या है कि अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में भी अगर खड़े रहोगे तो आप बंदे को आप आसानी से मार पाओगे, और मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। अगर आपकी इच्छा होती है कि अगर आपको नहीं अब तो कलर मतलब लुक वाइज में अगर आपको चाहिए हाँ मेरे को दिखने में ये अच्छी लग रही, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी निकाल पाओगे। अगर बस आपको एट्रीब्यूट्स अगर थोड़े अच्छे चाहिए, मतलब बंदे को आपको मारना है अच्छा से ठीक से, तो मेरे हिसाब से आप यही निकालिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।